हेलो एवरीवन, मैं अनुराग राय। आज का ये वीडियो स्पोकन इंग्लिश डे 3 का वीडियो है, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे हेल्थ से रिलेटेड सेंटेंसेस की। मतलब स्वास्थ्य, सेहत या तबीयत से संबंधित जो वाक्य हैं, जो हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आमतौर पे प्रयोग करते हैं। कि कभी अपन बोलते हैं कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे उल्टी जैसा लग रहा है, इस तरह के जो हम अपने डेली लाइफ में प्रयोग करते हैं। तो ये हेल्थ रिलेटेड सेंटेंसेस का हमारा पूरा वीडियो रहेगा, स्पोकन इंग्लिश डे 3। यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम आपको पता ही है, अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको चैनल पर होने वाले नए नए वीडियोस के जो अपलोड्स हैं उनकी नोटिफिकेशन सही टाइम पर मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं स्पोकन इंग्लिश डे 3 हेल्थ रिलेटेड सेंटेंसेस। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं डे 3 हेल्थ रिलेटेड सेंटेंसेस पार्ट 1। ये पार्ट 1 है क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड जो हमारे डेली लाइफ में प्रयोग किए जाने वाले सेंटेंसेस हैं वो बहुत सारे हैं, तो इसलिए इसको 2 पार्ट में हमने रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, जैसा कि आप ये येलो कलर में देख सकते हैं। यदि आपको कहना है आज मेरा जी ठीक नहीं है, या इसके बदले आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या फिर आज मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, ये तीनों एक जैसी सेंटेंस है। इंग्लिश में ये कैसे बोले जाएंगे? आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, इसका मतलब है आज मेरा जी ठीक नहीं है, या आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या आज मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। तो हम बोलेंगे आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। यदि आपको बोलना है मेरा जी घबरा रहा है, तो आप बोलेंगे आई एम फीलिंग सिक। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं आई एम फीलिंग नॉसिडिंग। आई एम फीलिंग नॉसिडिंग। तो सिक और नॉसिडिंग के बीच में ऑब्लिक लगा हुआ है, इसका मतलब है दोनों में से कोई एक वर्ड आपको प्रयोग करना है। मेरा जी घबरा रहा है, आई एम फीलिंग सिक। यदि आपको बोलना है उसकी नाक बह रही है, तो कैसे बोलेंगे? सर्दी के दिनों में आमतौर पे हो जाता है, जब जुकाम होता है और नाक बहने लगती है, तो हम बोलेंगे हिज नोज इज रनिंग। हिज नोज इज रनिंग। या फिर आप ये भी कह सकते हैं ही हैज अ रनी नोज। ही हैज अ रनी नोज, मतलब उसकी नाक बह रही है। यदि आपको बोलना है बच्चे को जुकाम है, तो आप बोलेंगे द चाइल्ड हैज अ कोल्ड। बच्चे को जुकाम है, द चाइल्ड हैज अ कोल्ड। इसके बाद यदि आपको बोलना है बच्चे के दांत में दर्द है, बच्चे के दांत में दर्द है, तो आप कैसे बोलेंगे? द चाइल्ड हैज अ टूथ एक। द चाइल्ड हैज अ टूथ एक। इसके बाद यदि आपको बोलना है उसको दस्त लग रहे हैं, तो आप बोलेंगे ही इज हैविंग डायरिया। उसको दस्त लग रहे हैं, ही इज हैविंग डायरिया। यदि आपको बोलना है मेरे पेट में दर्द है, तो आप कहेंगे आई हैव अ स्टमक एक। मेरे पेट में दर्द है,
आई हैव अ स्टमक एक। तुम्हें सर्दी लग जाएगी, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, तो आप कहेंगे यू विल कैच कोल्ड या फिर यू विल कैच अ कोल्ड। देखिएगा आप, आर्टिकल ए जो है वो ब्रैकेट्स में लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि यहां पर आप आर्टिकल ए का प्रयोग कर भी सकते हैं और उसे हटा भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं उसका प्रयोग। तुम्हें सर्दी लग जाएगी तो आप कह सकते हैं यू विल कैच कोल्ड या फिर यू विल कैच अ कोल्ड। मुझे जुकाम हो जाएगा तो आप कहेंगे आई विल कैच कोल्ड। मुझे जुकाम हो जाएगा, आई विल कैच कोल्ड या आई विल कैच अ कोल्ड। मुझे सिर दर्द है, आई हैव अ हेडेक। मुझे सिर दर्द है तो आप बोलेंगे आई हैव अ हेडेक। उसे सिर दर्द है तो हम बोलेंगे ही हैज अ हेडेक। उसे सिर दर्द है, ही हैज अ हेडेक। मुझे बुखार है, आई हैव अ फीवर। मुझे बुखार है, आई हैव अ फीवर। उसे बुखार है, ही हैज अ फीवर। उसे बुखार है, ही हैज अ फीवर। देखिए, इससे पहले वाला जो सेंटेंस था 12th नंबर, उसमें हमने बोला था आई हैव अ फीवर। तो याद रखिएगा आप, सब्जेक्ट जब आई, वी, यू, दे या प्लूरल होते हैं तो उनके साथ हैव का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट जब ही, शी, इट सिंगुलर होते हैं तो उनके साथ हैज का प्रयोग करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जो ये है 12th नंबर और 13th नंबर। इससे आगे आते हैं। मुझे पीठ दर्द है, आई हैव अ बैक एक। मुझे पीठ दर्द है, आई हैव अ बैक एक। उसे पीठ दर्द है, ही हैज अ बैक एक। उसे पीठ दर्द है, ही हैज अ बैक एक। यहां भी देखेंगे आप, 14th में हमने प्रयोग किया आई हैव, और ये 15th में हम प्रयोग कर रहे हैं ही हैज। इसके बाद मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है तो हम बोलेंगे आई एम फीलिंग गिडी, या फिर गिडी के बजाय हम डिजी शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, आई एम फीलिंग डिजी। मुझे चक्कर आ रहा है, हम बोलेंगे आई एम फीलिंग गिडी, या फिर हम कह सकते हैं आई एम फीलिंग डिजी। मुझे प्यास लग रही है, आई एम फीलिंग थर्स्टी। मुझे प्यास लग रही है, आई एम फीलिंग थर्स्टी। मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंग्री। यदि आपको किसी से कहना है मुझे भूख लग रही है तो आप कहेंगे आई एम फीलिंग हंग्री। मुझे नींद आ रही है तो आप कहेंगे आई एम फीलिंग स्लीपी। मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी।
यदि आपको कहना है मुझे पेशाब आ रही है या मुझे पेशाब लग रही है, तो आप कहेंगे आई एम फीलिंग वी, आई एम फीलिंग वी। मुझे उल्टी आ रही है, तो हम बोलेंगे आई एम फीलिंग वॉमिटिंग। मुझे उल्टी आ रही है, आई एम फीलिंग वॉमिटिंग। मुझे बुखार जैसा लग रहा है, आई एम फीलिंग फीवरिश। मुझे बुखार जैसा लग रहा है, आई एम फीलिंग फीवरिश। कल रात मुझे बुखार था। अब देखिएगा ये टेंस बदल गया है, सिंपल पास्ट हो गया है। कल रात मुझे बुखार था, आई हैड अ फीवर लास्ट नाइट। तो यहां पर हम हैव का प्रयोग नहीं करेंगे आई के साथ, क्योंकि था आ रहा है, पास्ट हो गया। तो हैव, हैज और हैव का पास्ट हैड होता है। कल रात मुझे बुखार था, आई हैड अ फीवर लास्ट नाइट। आपके बेटे को कब से बुखार है? यदि हमें पूछना है किसी से आपके बेटे को कब से बुखार है, तो हम कैसे पूछेंगे? हाउ लॉन्ग हैज योर सन बीन डाउन विथ फीवर। आपके बेटे को कब से बुखार है? हाउ लॉन्ग हैज योर सन बीन डाउन विथ फीवर। एक दो दिन में बुखार उतर जाएगा। यदि हमको किसी से कहना है एक दो दिन में बुखार उतर जाएगा, तो हम कैसे कहेंगे? इन अ डे और टू द फीवर विल गो डाउन। एक दो दिन में बुखार उतर जाएगा। इन अ डे और टू द फीवर विल गो डाउन। अथवा हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द फीवर विल गो डाउन इन अ डे और टू। द फीवर विल गो डाउन इन अ डे और टू। मेरा बुखार उतर गया, माई फीवर इज डाउन। मेरा बुखार उतर गया, माई फीवर इज डाउन। यह दवा आपका बुखार उतार देगी। दिस मेडिसिन विल ब्रिंग योर फीवर डाउन। यह दवा आपका बुखार उतार देगी। दिस मेडिसिन विल ब्रिंग योर फीवर डाउन। उसे पुराना बुखार है, ही हैज क्रॉनिक फीवर। देखिए, बीमारी के संदर्भ में जब पुराना शब्द आएगा तो हम ओल्ड या एंशियंट आदि का प्रयोग नहीं करते हैं। बीमारी के संदर्भ में जब पुराना आता है तो क्रॉनिक वर्ड का प्रयोग किया जाता है। उसे पुराना बुखार है, ही हैज क्रॉनिक फीवर। उसे कब्ज है, ही इज सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। उसे कब्ज है, ही इज सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। यदि हमको बोलना है उसे पुरानी कब्ज है, तो हम बोलेंगे ही हैज क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। उसे पुरानी कब्ज है, ही हैज क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। उसे उल्टी जैसा लग रहा है, उसे उल्टी जैसा लग रहा है। तो यहां गौर कीजिएगा,
हम ही या शी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में तो जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है कि उसे जो बोल रहे हैं वो किसी पुरुष के लिए बोला जा रहा है या महिला के लिए। बट जब आप इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में प्रयोग करेंगे और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए बोलेंगे, तब तो आपको पता ही होगा कि आप किसी महिला के लिए बोल रहे हैं या पुरुष के लिए। तब आप ही या शी दोनों में से कोई एक ही लगाएंगे। तो यदि आपको बोलना है उसे उल्टी जैसा लग रहा है, तो आप बोलेंगे ही इज फीलिंग लाइक वॉमिटिंग, या फिर शी इज फीलिंग लाइक वॉमिटिंग। उसे उल्टी जैसा लग रहा है, ही इज फीलिंग लाइक वॉमिटिंग या शी इज फीलिंग लाइक वॉमिटिंग। अब देखिए इसमें टेंस बदल दिया है, पास्ट कर दिया है। उसे उल्टी जैसा लग रहा था से पता चलता है कि पास्ट है। उसे उल्टी जैसा लग रहा था, ही वॉज फीलिंग लाइक वॉमिटिंग, या फिर शी वॉज फीलिंग लाइक वॉमिटिंग। वह उल्टी कर रही है, शी इज वॉमिटिंग। वह उल्टी कर रही है, शी इज वॉमिटिंग। इसमें टेंस बदलकर पास्ट कर दिया है। वह उल्टी कर रही थी, शी वॉज वॉमिटिंग। वह उल्टी कर रही थी, शी वॉज वॉमिटिंग। आज मेरा गला खराब है। यदि आपको बोलना है किसी से आज मेरा गला खराब है, तो आप बोलेंगे आई हैव अ सोर थ्रोट टुडे। आज मेरा गला खराब है, आई हैव अ सोर थ्रोट टुडे। उसका गला खराब है, आप कहेंगे ही हैज अ सोर थ्रोट, या आप कह सकते हैं शी हैज अ सोर थ्रोट। उसका गला खराब है, ही हैज अ सोर थ्रोट या शी हैज अ सोर थ्रोट। मेरा गला खराब था, यहां देखिए पास्ट कर दिया है, था लगा दिया है, तो आई के साथ प्रेजेंट में हैव लग रहा था, अब पास्ट है तो हैड लगेगा। आई हैड अ सोर थ्रोट, मेरा गला खराब था, आई हैड अ सोर थ्रोट। उसका गला खराब था, ही हैड अ सोर थ्रोट, या आप कह सकते हैं शी हैड अ सोर थ्रोट। उसका गला खराब था, ही हैड अ सोर थ्रोट या शी हैड अ सोर थ्रोट। उसके पैरों में सूजन आ गई है। यदि हमें बोलना है उसके पैरों में सूजन आ गई है, तो या तो हम बोल सकते हैं हिज फीट आर स्वॉलन। हिज की जगह यदि अगर किसी महिला के लिए बोल रहे हैं तो हर का प्रयोग करेंगे, हर फीट आर स्वॉलन। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं देयर इज अ स्वेलिंग इन हिज फीट, या देयर इज अ स्वेलिंग इन हर फीट। उसके पैरों में सूजन आ गई है, हिज फीट आर स्वॉलन, हर फीट आर स्वॉलन। या फिर हम बोलेंगे देयर इज स्वेलिंग इन हिज फीट या देयर इज स्वेलिंग इन हर फीट। उसका अंगूठा टूट गया है, हिज थंब हैज फ्रैक्चर्ड। यहां पर उसका की जगह उसका के लिए हिज के बदले हर भी लगा सकते थे। तो यदि आपको बोलना है उसका अंगूठा टूट गया है और यह बात किसी महिला के बारे में बोली जा रही है, तो आप कह सकते हैं हर थंब हैज फ्रैक्चर्ड। खेलते खेलते उसका हाथ उतर गया है,
His hand was dislocated while playing. खेलते खेलते उसका हाथ उतर गया है. His hand was dislocated while playing. मेरी तबीयत खराब है. My health is down. मेरी तबीयत खराब है. आप बोलेंगे My health is down. ज्यादा काम ने उसका स्वास्थ्य खराब कर दिया है. तो आप कहेंगे ओवरवर्क हैज ruined his health या फिर ओवरवर्क हैज ruined her health. ज्यादा काम ने उसका स्वास्थ्य खराब कर दिया है. तो हम बोलेंगे ओवरवर्क हैज ruined his health या ओवरवर्क हैज ruined her health. ज्यादा काम ने मेरे पिता की तबीयत खराब कर दी थी. ओवरवर्क हैड ruined my father's health. ज्यादा काम ने मेरे पिता की तबीयत खराब कर दी थी. ओवरवर्क हैड ruined my father's health. ज्यादा काम से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा. ओवरवर्क विल ruin your health. ruin का मतलब होता है खराब हो जाना या बिगड़ जाना या तबाह या बर्बाद हो जाना. तो आपको यदि बोलना है ज्यादा काम से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ओवरवर्क विल ruin your health. मेरा पेट खराब है. My stomach is upset. मेरा पेट खराब है. My stomach is upset. उसका पेट खराब था. His stomach was upset. यहां पर his के बदले हर भी लगा सकते हैं यदि यह बात किसी महिला के लिए बोली जा रही हो. तो उसका पेट खराब था. His stomach was upset या her stomach was upset. उसे दिल की बीमारी है. He has a heart trouble. उसे दिल की बीमारी है. तो आप बोलेंगे He has a heart trouble. यहां पर आप he की जगह she का प्रयोग भी कर सकते हैं. अगर किसी महिला के लिए बोल रहे हैं तो she has a heart trouble. उसे सुनने में परेशानी है. He has trouble hearing. उसे सुनने में परेशानी है. तो आप बोलेंगे He has trouble hearing. he की जगह आप बोल सकते हैं she has trouble hearing. उसे सुनने में परेशानी थी. यहां पर हमने पास्ट कर दिया है, तो आप देख सकते हैं कि थी वर्ड का प्रयोग किया है, तो पास्ट टेंस में बोल रहे हैं हम. उसे सुनने में परेशानी थी. He had trouble hearing. या फिर हम बोल सकते हैं she had trouble hearing. उसे सुनने में परेशानी थी. He had trouble hearing या she had trouble hearing. और लास्ट सेंटेंस इस वीडियो में 51 नंबर का है. मेरी आंखें दुखती हैं. तो आप बोलेंगे My eyes are sore. मेरी आंखें दुखती हैं. तो हम बोलेंगे My eyes are sore. तो स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंसेस हमने अभी पूरे देखे 51 टोटल सेंटेंसेस हैं. इनको आप बार बार सुनिएगा
और बार बार अपने डेली लाइफ्स में बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा। बार बार की प्रैक्टिस से ही आपको इन सेंटेंसेस पर अच्छा कमांड आएगा और आपके ये स्पीकिंग की प्रैक्टिस में आ जाएंगी। अगले वीडियो में हेल्थ से रिलेटेड सेंटेंसेस का ही पार्ट 2 लेकर आऊंगा। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।